9 दिन अंधेरी सुरंग, 41 जिंदगियों की, 200 घंटों से मौत की जंग। उत्तरकाशी के टनल में 41 जिंदगियों को बचाने के 5 प्लान पर काम चल रहा है। वर्टिकल से लेकर हॉरिजॉन्टल खुदाई पर काम हो रहा है। इंसान से लेकर रोबोट तक रेस्क्यू मिशन में लगे हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 प्लान पर काम चल रहा है। एक एक प्लान आपको बताएंगे, सारे ऑप्शन आज आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। अब से थोड़ी देर पहले सुरंग के अंदर से रेस्क्यू ऑपरेशन का नया वीडियो सामने आया है। 50 मीटर खुदाई की कोशिश का नया वीडियो सामने आया है। टनल में खुदाई कर मजदूरों तक मदद पहुंचाने की कोशिश का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है। लेकिन ये अभी ये देखिए, अंदर टनल में 50 मीटर पे कोशिश की जा रही है कि इनके लिए खाने की व्यवस्था अंदर हो जाए ठीक से है, लेकिन ये अभी हो नहीं पा रहा है। लगातार 5वीं 6ठी कोशिश है ये कि पाइप 6 इंची पाइप भेज दिया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। काम कर रहे हैं। और देखिए इस पाइप से, एक सेकंड ना, इस पाइप से ये बात हो रही है। ये पाइप लाइन यहीं से जुड़ा हुआ है और ये लोग बैठे हुए ड्यूटी पे। तो ये सबसे लेटेस्ट, सबसे ताजा तस्वीरें सामने आई हैं टनल के अंदर की, जहां पर खुदाई का काम चल रहा है, जहां पर ये कोशिश की जा रही है कि मलबे को हटाया जाए और मजदूरों के पास पहुंचा जाए, 41 जिंदगियों के पास पहुंचा जाए जो तकरीबन 200 घंटे से इस टनल में फंसी हुई हैं। आज 9वां दिन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का, लेकिन अभी भी बहुत कामयाबी रेस्क्यू दल को नहीं मिल पाई है, क्योंकि कामयाबी तब मिलेगी जब 41 जिंदगियों तक रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंच पाएगी और इन 41 लोगों को इस सुरंग से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन हर संभव प्रयास किया जा रहा है, हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि 41 लोग जो इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाए। और इसीलिए टनल के अंदर मौजूद जो 41 लोग हैं उनसे लगातार संवाद भी किया जा रहा है, लगातार उनसे बातचीत की जा रही है ताकि उनका हौसला बढ़ाया जा सके, ताकि ये पता लग सके कि उन लोगों की हालत कैसी है। अगर हालत खराब होती है तो उन्हें जल्द से जल्द सामान भी पहुंचाया जा रहा है, दवाइयां पहुंचाई जा रही है, खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि 41 लोगों तक पहुंचना है और 41 लोगों तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। 5 ऑप्शंस हैं जिन पर वर्क किया जा रहा है। अभी ये देखिए, अंदर टनल में 50 मीटर पे कोशिश की जा रही है कि इनके लिए खाने की व्यवस्था अंदर हो जाए ठीक से है, लेकिन ये अभी हो नहीं पा रहा है। लगातार 5वीं 6ठी कोशिश है ये कि पाइप 6 इंची पाइप भेज दिया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। काम कर रहे हैं। और देखिए इस पाइप से, एक सेकंड ना, इस पाइप से ये बात हो रही है। ये पाइप लाइन यहीं से जुड़ा हुआ है और ये लोग बैठे हुए ड्यूटी पे। अभी ये देखिए, अंदर टनल में तो देखिए, टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज हो गया है। इंटरनेशनल टनलिंग और अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। अर्नोल्ड डिक्स भी अब भारतीय एजेंसियों की रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेंगे। अर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि संकेत पॉजिटिव मिल रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि बिना चोट लगे सभी 41 लोगों को बचा लिया जाए, सभी 41 लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। So our question at the moment, my question is, it's looking good, but we have to decide whether it's good or it's a trap. Okay? Because it's looking very positive. That's why we've come here with all of the experts. I've got the best experts for this Himalayan geology here with me. I'm just one, and we're going back to the office to talk about what we've seen, and we need to compare what we've seen here above the tunnel with what we know is happening in the tunnel. And this actually helps us make the proper decision, because we are rescuing those 41 men, and we are not letting anyone get hurt while they're doing it. But to do that, we must be very careful with what we do. तो पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। पॉजिटिव संकेत का मतलब यह है कि मिशन जिस दिशा में चल रहा है, जिस दिशा में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो दिशा ठीक है और बहुत जल्द 41 लोगों तक पहुंचा जाएगा। अब इस डायग्राम के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि आखिर मजदूर कहां पर फंसे हुए हैं, कितना काम हो चुका है और कितना काम होना अभी बाकी है, किस तरीके से ड्रिलिंग की जा रही है। लेकिन देखिए, एक ऑप्शन जो है वो 80 मीटर ऊंचाई से तलाशा जा रहा है, 80 मीटर ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है ताकि इन मजदूरों तक पहुंचा जा सके।
हालांकि जो मेन गेट है वहां से भी दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। उस मेन गेट से दाखिल होने की कोशिश करते हुए 41 मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि बीच में पत्थर हैं, बीच में चट्टाने हैं, जिसकी वजह से नहीं पहुंचा जा पा रहा है 41 मजदूरों तक, और इन्हीं पत्थरों को हटाना सबसे बड़ी मुसीबत है। अब क्या प्लान बन रहा है, क्या प्लान है, आप समझिए। एक प्लान ये है कि जो 40 मीटर ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए। वर्टिकल का मतलब होता है सीधी ड्रिलिंग की जाए, यानी कि ऐसे ड्रिलिंग की जाए और मजदूरों तक पहुंचा जा सके। 40 मीटर की ऊंचाई से ये ड्रिलिंग की जाए ताकि मजदूरों तक पहुंचा जा सके। और क्या ऑप्शन है जो फिलहाल रेस्क्यू दल की तरफ से लिए जा रहे हैं, वो ये है कि सिलकेयारा की तरफ से ड्रिलिंग की जाए। ये 70 मीटर चौड़ा है, यहां पर ड्रिलिंग की जाए और मजदूरों तक पहुंचा जा सके। ये भी एक ऑप्शन तलाशा जा रहा है। 5 ऐसे ऑप्शन हैं जिन पर काम किया जा रहा है। इन ऑप्शंस के जरिए मजदूरों तक पहुंचा जाएगा, ये दावा रेस्क्यू दल कर रहे हैं। मशीनें मंगा ली गई हैं। एक जो ऑप्शन है वो ये है कि बारकोट के छोर से खुदाई की जाए। ये जो स्ट्रेच है ये 480 मीटर चौड़ा है, यहां से खुदाई की जाए, एक ऑप्शन ये भी है और इस पर भी काम किया जा रहा है ताकि खुदाई करके मजदूरों तक पहुंचा जाए। देखिए, एकमात्र मकसद ये है इन 5 ऑप्शंस का कि जल्द से जल्द मजदूरों के पास पहुंचा जा सके। एक और ऑप्शन है कि टनल के ऊपर सड़क बनाना। ये 2 किलोमीटर की तकरीबन टनल की आप लंबाई को समझ लीजिए, इसके ऊपर सड़क बनाना भी एक ऑप्शन है जिसका जिम्मा बीआरओ को सौंपा गया है। ये 2 किलोमीटर जब सड़क बनेगी तो इससे भी मदद मिल सकती है मजदूरों तक पहुंचने के लिए। यानी हर संभव कोशिश की जा रही है, हर संभव कोशिश की जा रही है कि जो 41 लोग पिछले 9 दिनों से फंसे हुए हैं इस टनल के अंदर, वहां तक पहुंचा जा सके, उन्हें सकुशल बचाया जा सके, क्योंकि हालात जो हैं वो खराब हो रहे हैं। जिंदगी की जो जंग है वो कहीं छूट ना जाए, इसीलिए जल्द से जल्द उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा और कारगर जो प्लान बताया जा रहा है वो प्लान है सुरंग के ऊपर 88 मीटर से वर्टिकल ड्रिलिंग करना। ड्रिलिंग वाली लोकेशन से मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय भारत सरकार के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय और सभी एजेंसीज इसी वर्टिकल ड्रिलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा आश्वस्त है और ये टनल से करीबन 80 से 88 मीटर की ऊंचाई पर है। इसीलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको वो जगह दिखाएं। ये वही मार्किंग है जहां से जो एक्सपर्ट जियोफिजिक्स की टीम अपने साथ सेंसर्स और मॉडर्न इक्विपमेंट लेके आई, उन्होंने तय किया कि ये ठीक वो जगह है जहां से अगर खुदाई करेंगे 80 से 88 मीटर तो डेब्री वाले इलाके को बाईपास करते हुए सीधा जो 41 वर्कर अंदर हैं उन तक पहुंचा जा सकता है। ये एरो मार्किंग की गई है, पहली एरो मार्किंग, दूसरी एरो मार्किंग, उसके बाद ये तीसरी, चौथी, और वहां पर फ्लैग लगाया गया रेड कलर का ताकि यहां से उसे मार्क किया जा सके। और ये वो स्पेस जनरेट किया गया है जहां से बीआरओ के द्वारा रोड तैयार किया जाएगा और फिर उसके बाद ओएनजीसी इसको वर्टिकल तरीके से इस पे खुदाई शुरू करेगा। यही नहीं बल्कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, ये जो रास्ता है वो टनल के ठीक ऊपर वाला रास्ता है। यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को तैनात किया गया है। उसके अलावा जो पैचेस आइडेंटिफाई किए गए हैं मॉडर्न सेंसर साथ में मैप के द्वारा, वो इस लोकेशन को लोकेट करते हैं कि यहीं से खुदाई की जाए और 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग जल्द से जल्द जीती जाए। इसीलिए ये वो पॉइंट है जहां पर से खुदाई की जाएगी ओएनजीसी के द्वारा। बाकी जो एजेंसीज हैं, सिस्टर एजेंसीज हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगी कि 41 लोगों की जान को बचाया जा सके। दरअसल जियोफिजिस्ट अपने साथ जो मॉडर्न सेंसर्स इक्विपमेंट लेकर आए थे उसके द्वारा ये तय किया गया कि ये जो पूरा 100 मीटर का एरिया है यहीं से खुदाई की जाए वर्टिकल तरीके से, और जिस जगह पर हम हैं वो ठीक टनल के करीबन 250 से 300 मीटर के बीचों बीच जाता है, उस जगह पर जहां पर इस समय 41 वर्कर्स फंसे हुए हैं। चूंकि सीमेंट ब्लॉकिंग नहीं है उस एरिया में, इसलिए खुदाई करना यहां पर इजी होगा। रास्ता तैयार किया जा रहा है 320 मीटर का, ताकि इसी पैसेज के द्वारा जो बड़ी मशीन्स हैं वो लाई जा सके। सीधा मनीष प्रसाद के साथ चलेंगे, उत्तरकाशी में मौजूद हैं, ग्राउंड से पर्पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू दल का अभी काम, और कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा मुफीद लग रहा है, जिससे सबसे तेजी के साथ पहुंचा जा सके 41 लोगों के पास?
प्राची, सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की है कि 41 दिन जो 10 आज ये पूरा 9वां दिन है और 41 जिंदगियां अभी भी इस टनल के अंदर है। हैवी मशीन्स जो कि करीबन 75 टन के लगभग की है वो गुजरात और उसके अलावा अलग अलग राज्यों से 3 जो उड़ीसा, गुजरात और एक और राज्य से लेकर यहां पर आई जाएगी। 75 टन की ये मशीन लाना अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। उसके बाद एक्सपर्ट्स की टीम यहां पर मौजूद है और ONGC, RVNL, रेलवेज, उसके अलावा नेशनल हाईवे, NHAIDCL, ये सभी यहां पर अलग अलग उनको जिम्मा सौंपा गया है। ये ठीक सामने टनल है, यहां से 200 मीटर की दूरी पर वो डेब्री है जो कि 70 मीटर है। यहां पर एक पाइप थी जो कि करीबन 22 से 24 मीटर गई, एक पाइप और है जिसके जरिए बात की जा रही है और एक और पाइप डाली गई है। लेकिन चुनौती इस बात की है कि अब जल्द से जल्द 41 जो जिंदगियां अंदर हैं उनको कैसे निकाला जाए, क्योंकि वो अंदर से कह रहे हैं कि हमें कब निकालोगे। वो बेसब्र हो रहे हैं। 4 की तबियत खराब हुई है जिनको प्राथमिक उपचार के लिए उनको दवाइयां भेजी गई हैं। इसके ठीक ऊपर ये जो पहाड़ियां दिख रही है, ये पहाड़ी के दूसरी तरफ, ये पहाड़ी करीबन 120 मीटर की है, इसके दूसरी तरफ 88 मीटर का एक लोकेशन है जिसे जियोफिजिस्ट और सर्वेयर्स की टीम ने लोकेट किया है वर्टिकल डिगिंग के लिए। वहीं से जो हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, वहीं से वर्टिकल डिगिंग की जाएगी। लेकिन चुनौती इस बात की है कि ये पूरा 320 मीटर का ये पूरा पैसेज है जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रोड तो तैयार कर दिया है, लेकिन मशीन बहुत हैवी है, इसलिए ऊपर पहुंचना बेहद मुश्किल है। तो पहला यानी टनल के अंदर से डिगिंग की जाए, टनल के अंदर से 900 mm के पाया जो पाइप है डाया वाले वो डाले जाएं, लेकिन उसमें काफी चुनौतियां आ रही थी। इसीलिए इंडियन आर्मी ने ये जो ठीक सामने आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है सीमेंट का, दरअसल इसे प्री कास्ट कल्वर्ट कहते हैं। इसे बंकर के तौर पर या फिर नेशनल हाईवेज के लिए, ब्रिजेस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए डेब्री इसके ऊपर गिरकर भी कोई असर ना करे, अब इसको अंदर लगाया जा रहा है। दूसरा, इसके ठीक सामने 170 मीटर की दूरी है जहां पे एक और चिन्हित किया गया है कि वहां से भी टनलिंग हॉरिजेंटली की जा सकती है। जो तीसरा पॉइंट है वो इसके ठीक पीछे की तरफ है, यानी उसकी दूरी महज 200 मीटर है। यानी इस एक्सिस पे जहां पे आपको रिवर बॉडी दिखाई दे रही है, जो वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, दरअसल उसी के 200 मीटर की दूरी पर वो है जहां पे वो तीसरा पॉइंट तय किया गया है। चौथा पॉइंट अंदर है और 5वां पॉइंट बारकोड के पास है। बारकोड टनल जो कि काफी हद तक बन चुकी है, लेकिन 450 मीटर का ऐसा हिस्सा है जिस पे अभी खुदाई करना बाकी है। लेकिन अभी फौरी तौर पर नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी जिनके पास ये टनल बनाने का काम है, वो पाइप के जरिए अंदर डालने की उसे कोशिश कर रहे हैं ताकि इंसर्ट करके 41 जिंदगियों को निकाला जा सके। लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं है, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी हैं। यही वजह है कि आज 9वां दिन है मनीष, लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं लग पाई है रेस्क्यू दल को। 41 लोगों तक रेस्क्यू दल पहुंच नहीं पाया है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी BRO, NDRF, SDRF और भारतीय सेना समेत सभी एजेंसियों की कोशिश है कि टनल में फंसे सभी मजदूरों को सही सलामत निकालना और उन्हें उनके परिवारों के पास सुरक्षित पहुंचाना। यही वजह है कि सभी टीमें पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ इस मिशन को अंजाम दे रही हैं। हाईटेक तकनीक के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि अंदर मजदूरों को ऑक्सीजन मिलती रहे, भूख और प्यास की वजह से वो हार ना माने। उनके साथ लगातार बातचीत की कोशिश भी की जा रही है। टनल के अंदर 200 घंटे से 41 लोगों की जान फंसी है, जिन्हें निकालने की पूरी कोशिश जारी है। इनके लिए लगातार खाने पीने से लेकर पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी को भी अंदर दिक्कत ना हो। मनीष प्रसाद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाइप के जरिए खाना 40 लोगों को भेजा जा रहा है और इसमें मुरमुरे, साथ में चॉकलेट्स, पानी की बोतल है ताकि उनको कहीं से भी वो डिहाइड्रेट ना हो, भूखे ना रहें, इसी बात का ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि मशीन के टूटने के बाद अब दूसरी अमेरिकन ऑगर मशीन लाई गई है और उसके ज़रिए एक बार फिर से खुदाई होगी, लेकिन वर्टिकल डिगिंग का भी रास्ता देखा जा रहा है। ये पानी की बोतल है, ये चॉकलेट्स हैं और उसके अलावा ये मुरमुरे हैं। चूँकि 40 के 40 वो वर्कर्स हैं जो कि अंदर टनल के काम कर रहे थे, ये उन्हीं लोगों के लिए खाना है? जी सर। इसमें क्या क्या है इसमें? सर इसमें काजू भी है और पिस्ता बादाम है और किशमिश है। बाकी हमारे जो अंदर में फंसे हुए आदमी हैं उनके लिए ये पाइप द्वारा सप्लाई किया जाएगा। उनको प्रोटीन चाहिए ना सर, शक्ति चाहिए, तभी तो सुरक्षित रह पाएंगे। और दवाइयाँ भी इसी पाइप के जरिए भेजी जाती है इसी के साथ? जी, इन्हीं के द्वारा, पाइप के द्वारा ही दवाई भी भेजी जाती है जी। और अब ये दिन में कितनी बार इसे भेजा जाता है? सर दिन में लमसम 4-5 बार जाती है सर जी। और ये वो राशन है जिसको अंदर सप्लाई किया जा रहा है ताकि जो
वर्कर अंदर फंसे हुए हैं उनको कहीं से भी खाने की कमी महसूस ना हो, डिहाइड्रेट ना हो, दवाइयाँ उनको पाइप के जरिए इसी राशन के साथ भेजा जाता है। तो 41 लोगों को टनल से बाहर निकालने के बाद सीधे वहीं पर बनाए गए मेडिकल कैंप में लाने की तैयारी है। यहीं से मजदूरों को उनके दिक्कत के मुताबिक टनल के अंदर दवाएं भी भेजी जा रही हैं। मनीष प्रसाद की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। टनल से पानी और खाने के साथ साथ मेडिसिन भी भेजी जा रही है। विटामिन सी, विटामिन डी, बीकासोल और एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स भेजी जा रही हैं। उनके पैरामीटर्स को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम मौजूद है। यहाँ पर 6 बेड का एक हॉस्पिटल सेटअप किया गया है जिसमें ऑक्सीजन और बाकी सारा सामान है, साथ में मेडिसिन भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर सुनील, क्या क्या तैयारी की गई है उन लोगों के लिए जो अंदर हैं और कैसी मेडिसिन उनको भेजी जा रही है? सर, इसमें जो क्या कहते हैं दवाइयाँ हैं, लाइफ सेविंग ड्रग हैं, कुछ है। फिलहाल उनको फीवर और उसकी किसी को कब्ज की दवाई भेजी जा रही है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिकायत की कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और फिर उसके बाद उनके उपचार के लिए मेडिसिन? सर, इसमें ऐसे तो 3 ही लोग हैं। तीनों लोग जिनके उपचार के लिए दवाई भेजी गई है। हमारे साइकेट्रिक्स भी गए हुए थे वहाँ पर और हमारे जिला स्तर से फिजिशियन भी गए हुए थे वहाँ पर। अब ये बता दीजिए कि इस हॉस्पिटल में जो सेटअप किया गया है यहाँ पे क्या क्या है, ऑक्सीजन और सारे पैरामीटर्स क्या क्या है, दवाइयाँ क्या क्या है, बीपी मीटर और ये सब चीज़ें? हमारे यहाँ पर बीपी नापने की मशीन है, बीपी ऑपरेटस है, ग्लूकोमीटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है पोर्टेबल, और यहाँ पर और ये ऑक्सीजन के लिए ईसीजी मशीन है। क्योंकि पैरामीटर्स को मॉनिटर किया जा रहा है, जो अंदर से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इनिशियली तबीयत खराब थी, लेकिन फिर उसके बाद यहां से डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट और एक्सपर्ट्स की टीम को भेजा गया। अभी जो स्थिति है वो मॉनिटर की जा रही है और उसके साथ साथ हर फर्स्ट एड से लेकर यहां पर इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर सारी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं ताकि 41 दिन किया जब बाहर निकले तो उनका यहां पर प्राथमिक उपचार हो सके।